तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 24 पुरुष या 30 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 34 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 24 पुरुष या फिर 30 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 24 पुरुष का लिख लेंगे यहाँ पे कि जो 24 पुरुष है यानी 24 मैन जो है वो इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 18 से इसे गुणा कर देना। ठीक है, या फिर जब 30 महिलाएं कार्य करती है तो भी कार्य 18 दिन में पूरा होता है, तो बीच में बराबर का निशान लगा देना है और 30 यहाँ पे क्या लिखना है, वुमेन गुणा 18। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया कि 24 पुरुष या फिर 30 महिलाएं उसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैन है इसको यही लिखा रहने देंगे और ये जो डब्लू है इसको नीचे भाग में ले आएंगे दूसरी तरफ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 30 यही रह जाएगा और 24 को नीचे भाग में भेज देंगे। ठीक है, संख्या को संख्या के नीचे ले आएंगे और इसे काट लेंगे दोनों को। देखिए दोनों 6 से कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, पुरुषों की एफिशिएंसी आ गई, एक पुरुष की 5 और एक महिला की एफिशिएंसी 4 आ गई है। ठीक है, ये हमने उनकी कार्य क्षमता निकाल ली है। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है कि 34 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब हमें समय बताना है कि कितने दिन में वो कार्य पूरा होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इन दोनों ग्रुप में से किसी एक को लिख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 30W गुणा 18। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको लिख लिया और इसे भाग करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 34 पुरुष, तो यहाँ पे 34 M लिख दूंगा, 34 मैन और जमा 25 महिलाएं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बना के काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जमा का निशान जरूर लगाना है। ठीक है, 25 वुमेन। ठीक है, इसको इससे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जो W है इसकी वैल्यू 4 है और M जो है इसकी वैल्यू 5 डालनी है। ठीक है, तो इसे डाल के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो W है कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 30 गुणा 4 और गुणा में 18। इसे गुणा नहीं करना है, ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, और देखिए इसे भाग करना है। यहाँ पे 34 M है, तो देखिए M की वैल्यू 5 है, तो 34 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 170 आ जाएगा। ठीक है, और जमा किसे करना है, यहाँ पे 25 गुणा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा जमा करके लिख देंगे, 170 में 100 जमा करेंगे तो नीचे 270 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यही हमने जमा कर लिया ताकि टाइम बचे। अभी देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट दूंगा मैं और 3 से 27 को काटूंगा तो 9 पे कट जाएगा। ठीक है, और 9 से फिर हम 18 को काटेंगे तो 2 पे कटेगा। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं बचा, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा कार्य को पूरा होने में। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 2150 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचते हैं तो उस पर जो लाभ प्राप्त होता है, यदि उसी वस्तु को 2150 रुपये में बेचेंगे तो जो हानि हुई है, तो जो लाभ है वो हानि से 2 गुना है। ठीक है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ लाभ को प्रॉफिट और हानि को लॉस लिख लेता हूँ L। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जो प्रॉफिट है, लाभ है, ये 2 गुना है, तो हानि यदि 1 है तो लाभ कितना है उसकी तुलना में 2 है, 2 गुना है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं अनुपात ले लूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, इन दोनों का आपको अंतर निकाल लेना है। जो विक्रय मूल्य दोनों दिए हैं इनका अंतर निकाल लेंगे तो 2600 में से 2150 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 450 रुपये मिला है, ठीक है, ये लाभ और हानि का योग मिला है आपको। ठीक है, ये इसको निकालने की ट्रिक है, आपको दोनों का अंतर निकाल लेना है। और फिर देखिए लाभ और हानि अनुपात में तो हमें पता है, तो अनुपात में इनका योग क्या है, 3 है। ठीक है, 3 यूनिट है और रुपयों में इनका योग हमने अंतर निकाल लिया 450 रुपये। ठीक है,
तो 3 यूनिट को मैं 450 रुपये के सामने लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, लाभ और हानि दोनों निकाल लेंगे। तो हानि कितनी है, 1 यूनिट की, तो दोनों तरफ 3 से भाग करके पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरफ 3 से भाग करेंगे तो 1, और इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 यूनिट निकालना है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने दोनों चीज़ें निकाल ली है, ये हमारा लॉस है, हानि, और ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है कि इसको 2600 रुपये में बेचने पर हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का। तो अगर मुझे सीपी निकालना है, क्रय मूल्य, तो मैं क्या करूँगा, 2600 में से ये जो लाभ है इसे घटा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 300 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अगर आप चाहें तो इसे हानि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो 2150 रुपये में बेचने पे हानि हो रही है, ठीक है, तो 2150 में यदि आप 150 रुपये जोड़ेंगे तो भी 2300 रुपये आएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो हमें क्रय मूल्य निकालना था जो हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचे। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य हमारा 2300 रुपये है और हमें 20% का लाभ चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे। कैसे करेंगे, इसे 120% से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसको 120% से गुणा किया तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 12 से इसे गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे 3 हासिल आएगा, 12 दूनी 24 और 3 27 आ जाएगा। ठीक है, और ये जीरो लगा देंगे तो कितना आ गया, 2760 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज छमाही आधार पर संयोजित है तो 25,000 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जो ब्याज है वो छमाही आधार पर संयोजित है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा छमाही वाला, तो हम क्या करते हैं, जो दर दी होती है उसको आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दर है वो 16% दी है, लेकिन हमें इसका आधा कर लेना है, यानी दर जो है वो 8% लेनी है। ठीक है, और जो समय दिया होता है उसको 2 से गुणा कर लेंगे, तो जो समय होगा टी वो कितना हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपको कौन सी बता रहा हूँ, जो 2 वर्ष 2 छमाही या 2 तिमाही दी हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष वाला सवाल आएगा तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगा लेनी है। देखिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है 2r और एक दशमलव लगा देना है और r का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी यहाँ पे 2 वर्ष 2 छमाही और 2 तिमाही के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो r है वो 8 है। ठीक है, तो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दशमलव, r का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 16.64 का प्रतिशत लगा देना। ठीक है, अब ये जो प्रतिशत है ये आपको मूलधन का निकाल देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 25,000 हमारा मूलधन है, इसका हमें 16.64% निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे 16.64 और भाग में 100 आ जाएगा प्रतिशत की जगह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे तो एक 100 और आ जाएगा नीचे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो ऊपर है तो मैं नीचे की 3 जीरो काट दूंगा। ठीक है, इनसे, और यहाँ पे इन दोनों को 5 से काट दूंगा। ठीक है, तो ऊपर 5 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 से इसे काट देते हैं तो पहले ये 8 पे कटेगा, फिर 3 पे कटेगा और 2 पे कटेगा। ठीक है, तो 832। अब देखिए 832 को 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तरीका आपको और बता देता हूँ। जब भी आपको किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो, ठीक है, और वो लंबी संख्या हो, तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 को आप 10 बना दो। कैसे करोगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने 2 से गुणा किया तो 2 से भाग भी कर दो। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ एक बार और। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 4, और फिर 1 पे कटेगा और 6 पे कटेगा, तो कितना आ गया, 416, और इन दोनों को गुणा करने पे आएगा 10। ठीक है, तो बस हमें 416 के आगे एक जीरो लगा देनी है, तो ये कितना आ गया, 4,160 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है।
तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 280 और 8 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें दोनों संख्याएं पता लगानी होगी। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है इसको भाग कर लेंगे। देखिए एलसीएम को 280 है, इसको एचसीएफ से भाग कर लेना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि आपको एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर लेना है। अब देखिए 8 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 3 पे कटेगा, 8 3 24 और 4 हमारा शेष बचेगा तो 40 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको जो भी संख्या प्राप्त होगी, जैसे हमें यहाँ पे 35 प्राप्त हुई है, तो उसके बाद आपको इसके फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है, गुणनखंड बना लेने हैं। तो गुणनखंड देखिए क्या क्या आएंगे, इसको 5 7 35 होता है तो 5 और 7 हमारे गुणनखंड आ गए, इसको अनुपात में लिख लेना है, ठीक है। और एक हमारा और बनेगा इसमें फैक्टर, जो 1 और 35 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 35 को गुणा करेंगे तो भी हमें 35 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब कौन से वाला जो है अनुपात है वो सही है, वो हमें कैसे पता लगेगा, हमें यहाँ पे देखना है कि एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम संख्याएं पता लगा लेंगे। एचसीएफ हमें 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों को 8 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैंने 8 से गुणा कर लिया तो कितना आएगा, पहली संख्या आ जाएगी 40 और दूसरी कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों को भी 8 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या 8 आ जाएगी और दूसरी संख्या 280 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप सवाल में देखेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या बोली जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 अंक वाली संख्या है और ये 3 अंक वाली संख्या है, ठीक है। तो यानी ये दूसरे वाला अनुपात गलत था, पहले वाला सही था, ठीक है। तो हमारी दो संख्याएं कौन सी है, 40 और 56 है, ठीक है। अब हमें इनका अंतर बता देना है। तो अंतर कैसे निकलेगा, 56 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा अंतर। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।